हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशमी हियर। आज हम लोग हाउ टू बीट स्ट्रेस नेचुरली या तो फिर प्रॉपर फूड इनटेक से किस तरीके से हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, या तो फिर जब भी हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो किस तरीके का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है हमारे बॉडी में और उसको हम लोग किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग सीख लेते हैं। बचपन से लेके बुढ़ापा तक हमको कई तरह के स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स को 10th बोर्ड एग्जामिनेशन और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के टाइम में किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते वक्त ऐसे कई सारा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आता है स्टूडेंट्स के लाइफ में। इसके अलावा जब भी उनको जॉब लग जाता है, अगेन वहाँ पे वर्क प्रेशर आता है। इसके अलावा बिजनेस हो तो बिजनेस में भी कई तरह के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होता है ना। सिमिलरली बुढ़ापा में भी, रिटायरमेंट एज के बाद में भी कई वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। तो उस वक्त जब भी हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है बॉडी में, तो जो न्यूट्रिशन हमको चाहिए होता है या हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जब भी हम लोग एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं या तो फिर हम लोग हॉलीडेज़ में जाते हैं, क्रिसमस वेकेशन या तो फिर दिवाली वेकेशन या तो फिर समर वेकेशन, ओके, तो हम लोग रिलैक्स रहते हैं। उस वक्त जो न्यूट्रिशन चाहिए और जब भी हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तब भी जो न्यूट्रिशन चाहिए में काफ़ी अंतर होता है। तो ऐसे क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हॉर्मोन्स रिलीज़ हो जाता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी का जो भी अलग अलग फंक्शंस होता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। हालांकि ऐसे होना भी चाहिए क्योंकि इसी की वजह से हम लोग प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लाइफ और डेथ सिचुएशंस में हम लोग प्रॉपर तरीके के डिसीजंस एफिशिएंटली ले सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम का जो स्पीड बढ़ने के वजह से बॉडी क्या करता है कि ये जो पोषण है या न्यूट्रिएंट्स है वो पुश करता है ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद में जो है वो बॉडी से एक्सपेल किया जाता है, यानी कि निकल गया न्यूट्रिएंट्स। तो उसका मतलब क्या है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गया हमारे बॉडी में, राइट। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हमको भूख नहीं लगता है जब भी हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। एक तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग ने सुबह खा लिया और नाम के लिए कुछ रात को आके खा लिया, या तो फिर ऐसे हो सकता है कि हम लोग खाते ही बैठे और जिसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है वैसा खाना खा लेते हैं। कभी कभी चिप्स वगैरह, रात को 3-4 बजे उठ के चिप्स खाने लग जाते हैं टीवी देखते देखते। ऐसे सब हम लोग बॉडी को एक्चुअली इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ये डेफिनेटली हमको आगे जाके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट तो करेगा ही, इसके अलावा अलग अलग तरह के मेंटल सिम्टम्स भी दिखने लग सकता है। ऑफ कोर्स जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हम लोग प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत गुस्सा में आ जाते हैं, बिकम वेरी एंग्री एक्सेट्रा। तो ये सब सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को इसको जो है मैनेज डेफिनेटली करना होगा ना, एंड वो हम लोग किस तरीके से फूड से कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स शुड वी टेक, आर्टिफिशियली नहीं, सप्लीमेंट्स के थ्रू नहीं, खाने से ही, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस होता है तो मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है। अभी इसके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट किया। रिसर्चर्स ने क्या किया कि एक दिन जो है जिनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे वो लोगों को जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाला एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा आवाज़ जहाँ पे, वैसे एनवायरनमेंट में उनको रखा। दूसरे दिन जो है एकदम शांत एनवायरनमेंट में उन्हीं लोगों को रखा। तो कंपेयर जब भी किया तो उनको पता चल गया कि जिस दिन उनको एकदम हाई नॉइस
या बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले एनवायरनमेंट में रखा था, उस दिन उनका मैग्नीशियम का लेवल जो है वो कम होते हुए देखा। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि ये जो बहुत ज़्यादा आवाज़ वाला एनवायरनमेंट में उनको रखने के बाद में उनको ऐसे डाइट दिया जिसमें मैग्नीशियम का मात्रा ज़्यादा है, तो इससे जो है नॉइस इंड्यूस यानी आवाज़ से जो स्ट्रेस होता है वो कम होते हुए दिखा। अभी मैग्नीशियम कौन से फूड में होता है? डार्क चॉकलेट ऐसे नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा खा लो, सब बैलेंस्ड रहना चाहिए, थोड़ा सा खाएंगे तो अच्छा ही है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग कि अपना नॉर्मल जो चॉकलेट से हाई शुगर कंटेंट वाला वो खाने से तो बेटर यही रहेगा थोड़ा बहुत डार्क चॉकलेट खाएंगे तो। इसके अलावा नट्स, सीड्स, टोफू, फिर लेग्यूम्स और लेंटिल्स जैसे अपना अरहर का दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, देन अपना चना, वटाना, अगर नॉन वेजिटेरियन होगा तो किसी भी तरह का फैटी फिश, फिर होल ग्रेन्स जैसे अपना ब्राउन राइस या तो होल व्हीट या ओट्स, ठीक है, देन सोयाबीन, इसमें सब में जो है मैग्नीशियम कंटेंट होता है जो हमारे जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करने में मदद करता है। हमारे बॉडी को विटामिन सी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब भी हम हाई स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि ये मदद करती है हमारे बॉडी को जो डोपामाइन करके जो केमिकल है ना उसको कन्वर्ट करने के लिए एंटी स्ट्रेस हॉर्मोन्स में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अभी विटामिन सी ऑफ कोर्स आप लोग को तो पता है कि सिट्रस फ्रूट्स में रहता है, ऑरेंज, लाइम, लेमन, इसके अलावा पपाया में भी है, अपना गूसबेरी या आंवला में भी होता है। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकोली है उसमें भी होता है, ठीक है। इसके अलावा पोटैटोस में भी होता है, फाइन। तो इस जो भी फूड आइटम्स है इसमें से हमको विटामिन सी भी मिल जाता है। स्ट्रॉबेरीज में भी है, फाइन। बी विटामिन्स जैसे विटामिन B6, B12, थायमिन, नाइसिन, फोलेट और पैंटोथेनेट्स, ये स्ट्रेस एंटीडोट्स होते हैं या तनाव विरोधी होते हैं। इसके अलावा ऐसे कहा जाता है कि पैंटोथेनेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है फिज़िकली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। अभी पैंटोथेनेट्स किस किस फूड आइटम्स में होता है? ये अपना सनफ्लावर सीड्स में होता है, होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, होल व्हीट, ब्राउन राइस में होता है। इसके अलावा चिकन में या तो फिर अपना जो सी फूड आइटम्स है, एग्स में, दूध में, इसमें सब जो है पैंटोथेनेट होता है। विटामिन बी यानी कि बाकी के जो बी विटामिन है जैसे विटामिन B6, B12, फोलेट, नाइसिन, थायमिन जो है वो मैं इन जनरल बता रही हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा बता रही हूँ, जैसे अपना मिल्क है, एग्स है, पोल्ट्री है, सी फूड है, अलग अलग तरह के फ़िश आइटम्स जो है अगर नॉन वेजिटेरियन हो, या तो फिर अपना लेंटिल्स, लेग्यूम्स जैसे हरहर के दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, हॉर्स ग्राम। इसके अलावा जो होल ग्रेन्स है, होल व्हीट, ओट्स, ब्राउन राइस, देन वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो अपना ब्रेकफास्ट सीरियल्स है वो सनफ्लावर सीड्स, शेंगदाना एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक वेल बैलेंस्ड डाइट हम लोग बोलते हैं ना, तो वो खाना बहुत ज़रूरी है जिसमें खास करके बी विटामिन्स, मैग्नीशियम और विटामिन सी हो, एस्पेशली ऐसे टाइम में जब भी हमको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता हो या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। Okay, see you all in the next video. Till then, bye bye from Rosmi.